हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल सफलता विद विकास पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आज आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन के कारण दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज आपको बता दूं कि आज इस प्रकार हम बताएंगे, ऐसा समझाएंगे कि आप अपवर्तन के कारण दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में कभी नहीं भूलेंगे। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, थंबनेल पर लिखा है कि धोखा। तो धोखा से क्या अर्थ है, आज हम ऐसा समझाएंगे कि धोखा धोखा में हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो देखिए, जैसे लिखा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाएं। यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, बीपीएससी हो, चाहे जो हो। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे पहला, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना ये घटना किस कारण होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि धोखा से क्या अर्थ होगा, तो आज हम आप लोगों को बताएंगे। थोड़ा ऐसे देख लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं। तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो तारों का टिमटिमाना जो होता है, वो वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं हैं, लेकिन ऐसा फील होता है, ऐसा हमको लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तारे टिमटिमा रहे हैं, जब वास्तविक रूप से उन्हें देखा जाएगा तो तारे टिमटिमाते नहीं हैं। इस प्रकार हमको धोखा हो जाता है कि तारा टिमटिमाता है, तारे सब टिमटिमा रहे हैं, लेकिन तारे वास्तविक रूप से टिमटिमाते नहीं हैं। हम लोग धोखे में आ जाते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। उसके बाद देखिए, जल में पड़ी हुई लकड़ी। जल में पड़ी हुई लकड़ी का मुड़ी हुई प्रतीत होना, यह भी एक धोखा है। जैसे कि आप किसी जल में डाल दीजिए एक लकड़ी, तो सीधी सीधी लकड़ी रहेगी, तब पर भी ऐसा हमको दिखेगा कि जैसे वो मुड़ी हुई है, जैसे वो टेढ़ी है। तो वो भी एक प्रकार से धोखा हो जाता है। पानी में देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे कि वह मुड़ी हुई है, लेकिन जब हम वास्तविक रूप से देखते हैं, उसके निकाल कर देखते हैं, तब वो मुड़ी हुई नहीं होती है। इसलिए हम लोग धोखा खा जाते हैं, गच्चा खा जाते हैं कि यह लकड़ी मुड़ी हुई है। समझ में आया धोखा का अर्थ? आप लोग जहाँ भी कन्फ्यूजन की बात आए, धोखा की बात आए, जैसे ऐसा लगे कि वह घटनाएं हो रही है लेकिन वैसा न हो, तो तुरंत समझ जाइएगा कि यह अपवर्तन के कारण हो रही है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण हो रही है। जैसे आप लोग और देखते हैं, सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद भी। सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, ये किस कारण होती है? अपवर्तन के कारण होती है। अपवर्तन, जब सूर्योदय से पहले, सूर्योदय हुआ नहीं रहता है, उसके एकाध मिनट पहले ऐसा लगता है कि सूर्य निकल आए हैं, सूर्योदय हो चुका है। और जब सूर्य डूब जाते हैं, सूर्योदय हो जाता है, उसके बाद एकाध मिनट ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य अभी हैं, अभी सूर्य तो सूर्योदय से पहले, हाँ दोस्तों, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया था। सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय के बाद नहीं, सूर्यास्त के बाद। तो सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, तो ये क्या है? अपवर्तन की घटना के कारण होती है। अपवर्तन की घटना के कारण। दोस्त, आप सिर्फ मेन कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमको सिर्फ अपना काम निकालना है। कमियां देखेंगे तो कमियां हर किसी में कमियां होती है। तो सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना किस कारण होती है? अपवर्तन की घटना के कारण होती है। अपवर्तन की घटना, जहाँ हमको लगे कि वास्तविक रूप से ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ
वहाँ क्या होगा, अपवर्तन की घटना होगी। उसके बाद देखिए जल में पड़ा हुआ सिक्का। जल में पड़ा हुआ सिक्का अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। वो क्यों होता है? अपवर्तन की घटना के कारण। आप लोग देखते हैं जैसे किसी गिलास में या और थोड़ा डीप वाले बर्तन में आप सिक्का डाल देंगे तो ऐसा दिखेगा कि जैसे कि वो ऊपर है, लेकिन वास्तविक रूप से वह उतना ऊपर नहीं होता है जिसका वह वास्तविक स्थान हो। तो वह अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर दिखता है। क्यों दिखता है? अपवर्तन के कारण। धोखा खा गए ना। यदि हम जिस प्रकार से उसका स्थान दिखता है उस पर अपना हाथ डालकर अगर सिक्के को पकड़ना चाहें तो वो नहीं पकड़ाता है, क्योंकि वह वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर दिख रहा होता है। जहाँ इस प्रकार की घटना हो वहाँ क्या होगा, अपवर्तन के कारण होती है। हर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद देख लेते हैं कि जल में डूबी हुई मछली अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठी हुई प्रतीत होना, मतलब ऊपर प्रतीत होना, यह किस कारण होती है? तो अपवर्तन के कारण। ये सब घटनाएं अपवर्तन के कारण ही होती है। जल में डूबी हुई मछली अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर हुई प्रतीत होती है। तो यह क्यों होती? यहाँ भी धोखा है। आप देखेंगे कि ये कम गहराई में है, यह कम गहराई में है, लेकिन जब वास्तविक रूप से देखा जाए तो वह और अंदर रहती है मछली, और अंदर जल में रहती है। तो इस प्रकार भी यहाँ भी धोखे की बात है कि आप देख रहे हैं कि मछली मान लीजिए 1 फीट के जल के अंदर है, लेकिन वह और अंदर रहती है। इसलिए कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जब मछुआरे मछली को लठ से मारते हैं तो उन्हें कैसे मारना चाहिए? तो उन्हें कैसे मारना चाहिए? तो वह मछली की जो गहराई होती है उससे थोड़ा नीचे मारना चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछता है कि जल में मछली जब दिखती है तो मछुआरे को किस प्रकार से मारना चाहिए? तो उसके जो दिखती है उसका स्थान उससे थोड़ा नीचे की अनुमान लगाकर मछली को मारना चाहिए, नहीं तो मछली भाग जाएगी। तो इस प्रकार से ये रहा वीडियो, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपवर्तन की घटना के कारण क्या क्या होता है। तो यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और इस परिवार से चैनल जुड़ने के कारण चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।